वचन में हम लोग जब और गौर से ध्यान देते हैं, फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 13 पद संख्या, 13 पद संख्या में कहते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, कि मैं हर काम कर सकता हूं उसमें जो मुझे शक्ति देता है। वो यीशु मसीह में जो मुझे ताकत देता है, वो खुदा में जिसमें सामर्थ भरा हुआ है। और इसीलिए पौलुस भी यही बात फिलिपियो मंडली को कह रहा था। पौलुस की जिंदगी में भी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुआ, वो लड़ते गए, जब तक ये जिंदगी था तब तक उसको लड़ना पड़ा, हर एक समस्या से, हर एक दुख से लड़ना पड़ा। और आज भी अगर आप खुदा में नहीं है, आपको लड़ना पड़ेगा बिल पे करने के लिए। आपको रोज तबीयत खराब हो या ना हो, काम में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपको बिल पे करना है, आपको मालूम है मुझे ये सब काम करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और फिलिपियो मंडली को यही कह रहा था पौलुस कि मैं सब कुछ कर सकता हूं वो खुदा में जो मुझे ताकत देता है। ऐसे कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी लड़ाई नहीं है जो मैं नहीं पार कर सकता। इस लड़ाई में अगर मुझे झोंका गया है, इसके मतलब यही है कि खुदा मेरे अंदर से मुझे कुछ बनाना चाहता है और मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। पवित्र वचन में और गहराई में हम लोग डूबते हैं। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्सेस 10, So do not fear, for I am with you. खुदा कह रहा है डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। Do not be dismayed, for I am your God. टूट के बिखर मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। I will strengthen you and help you. मैं तुझे सामर्थ दूंगा और मैं तुझे सहायता दूंगा, खुदा कह रहा है। इसीलिए अगर जिंदगी में ये किस्मत में जितना लड़ाई लिखा हुआ है, जो लड़ाई से मुझे जाना है, जो परेशानी से मुझे गुजरना है, खुदा कह रहा है डरो मत, कि मैं तुम्हारे साथ हूं। टूट के बिखर मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं। मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा, तुम्हें सहायता करूंगा। आई विल अपहोल्ड यू विथ माई राइचियस राइट हैंड। खुदा कह रहा है मैं तुझे उठा के खड़ा कर दूंगा फिर से अपने धार्मिकता के दाहिने हाथ से, अपने धार्मिक दाहिने हाथ से मैं तुझे उठा के फिर से खड़ा कर दूंगा। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डूब रहे हैं, ये दुख के समुंदर में हम लोग डूब रहे हैं, ये परेशानी के समुंदर में हम लोग डूब रहे हैं, कि कोई लड़ाई ऐसा होता है कि एक तरफा प्यार, और वो एक तरफा प्यार में हम लोग जूझ रहे हैं कि उसको अपने दिलो दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन में डूब जा रहे हैं। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे उठाऊंगा। कहीं कहीं हम लोग यहां पर ही गिर जाते हैं, ये काम करना बंद कर देता है, ये घुटना आगे से टोक देता है, इसीलिए हम लोग हार जाते हैं। लेकिन खुदा ने हम लोग को हारने के लिए नहीं, लेकिन हर एक समस्या से लड़ने के लिए एवं जीतने के लिए बनाया। और वचन में हम लोग जब देखते हैं, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 7, सेकंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 7, तिमोथी एक बच्चा का तेरे था पौलुस का, और पौलुस तिमोथी को सिखा रहा था। और वो क्या सिखा रहा था हम लोग देखते हैं। For the Spirit of God gave us does not makes us timid. खुदा कह रहा है कि खुदा की आत्मा डरने वाली आत्मा नहीं है, खुदा की जो आत्मा दिया गया है वो सामर्थदायक आत्मा है, वो जलाली आत्मा है, जो हर एक काम को सामर्थ के साथ कर सकता है। इसीलिए हम लोग दुख में जब हम लोग चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग में जो इमोशंस है वो इतने हावी हो जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ और नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही समय है जो अपने आप को तैयार कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए
कि नहीं, मेरे खुदा जलाली खुदा है। नहीं, ये समस्या जो मुझे बता रहा है, ये समस्या मुझे तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन मुझे बनाने के लिए आया है। ये समस्या में अगर खुदा ने मुझे डाला है, वही खुदा, वही जलाली खुदा मुझे निकालेगा ये समस्या से। अच्छा, मैं निकलूंगा, मैं ताकत से, सामर्थ से भरा हुआ निकलूंगा। मेरी आत्मा और सामर्थ से भर जाएगा। पवित्र वचन और गहराई में चलते हैं। 1 पीटर 1 पत्रस 5 अध्याय 7 पद संख्या। अब ये विश्वासी लोग सिखा रहा है, प्रभु के शिष्य लोग सिखा रहा है कि कैसे करके वो लोग ऐसे एक समय में जी रहा था कि यीशु नाम लेने के लिए उन लोग को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, इंसान लोग को मार दिया जा रहा था। और उस समय में बड़ा बड़ा घर नहीं था, बड़ा बड़ा चर्च नहीं था, लेकिन एक एक घर में सब लोग आते थे। वहां पर ही मंडली बना, सबके घर में दुआ होता था छुप छुप के, जिसको हम लोग कहते हैं अंडरग्राउंड चर्च। आज जैसे हम लोग घर घर में प्रचार करते हैं और सब लोग आते हैं, विश्वासी लोग, वैसे ही शुरुआत हुआ था 2000 साल पहले। उन लोग को मारा गया था, उन लोग को कोसा गया था, उन लोग को हत्या कर दिया गया था, उन लोग को बच्चा लोग को उन लोग के आंखों के सामने काट दिया गया था। यहां तक पतरस को भी उल्टा क्रूस में झुला के उसे मार दिया गया था, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग में चल रहा था। लेकिन वो लोग डरे नहीं, वो लोग मौत से डरे नहीं। जीना मसीहा, मरना नफा। टू डाई इज ग्रेट गेन। वो लोग जान चुका था कि ये जीवन जब तक है तब तक युद्ध करना पड़ेगा, तब तक वो अंधकार आत्मा से युद्ध करना पड़ेगा, वो अंधकार ताकत से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मसीह का बन चुका हूं। और शैतान को मालूम है कि उसके समय बहुत बहुत पास आ चुका है, उसे मालूम है कि उसके खत्म होने वाला है। इसीलिए आज वो खुदा के बच्चे लोग को अपने हाथ में दास बनाना चाहता है, उन लोग के अंदर में ऐसे ऐसे वासना देना चाहता है, ऐसे ऐसे चीज डालना चाहता है जिसमें वो लोग फंस जाए और वो लोग कभी निकल के नहीं आ पाए। वो लोग अपने जीवन को खत्म कर दे कि उसके बाद वो हर एक विश्वासी को पकड़ के खुदा से वो लेन देन कर सके। वो यही सोच में है कि खुदा को बच्चे को पकड़ ले तब खुदा से बात कर सकते हैं, क्योंकि खुदा अपने बच्चे लोग के लिए भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मसीह को आना पड़ा ना चुकाने के लिए, a ransom, he had to pay the ransom। वो खुदा के बच्चे लोग को पकड़ के बोली लगाया, और वो बोली यही था कि उसके राज, उसके सामर्थ रह जाए। लेकिन खुदा ने दूसरे रास्ता अपनाया, और वो रास्ता था नजात की रास्ता, क्रूस की रास्ता, जिसमें वो शैतान के हर एक चाल को नाकाम करके वो क्रूस को उठा के, और उन्होंने क्रूस में अपने जीवन को त्याग के उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हुआ, अब वो हार चुका है, उसके समय आ चुका है, उसके विचार हो चुका है। उन्होंने वो धार चुका दिया। इसीलिए हम लोग सब निकल के आ सकते हैं, हम लोग सब जीत सकते हैं। आइए पवित्र वचन में देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मौत बहुत बुरा चीज है, लेकिन खुदा के लिए नहीं, क्योंकि जब आदम पाप किया था तब एक सेराफिम दूत को ईडन गार्डन में वहां पर ही लगा दिया गया था कि जीवन वृक्ष के जो फल है उसे वो खा के अमर ना बन सके। इसीलिए अमर ना बन सके कि वो अपने पाप में जीवित ना रह सके। इसीलिए खुदा ने मौत दिया, जे मौत की वजह से आज हम लोग सब नाजात पा सकते हैं। इसीलिए हम लोग
आज अनंत जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर वो फल वो खाते रहता और वो अमर बन जाता तो गुनाह हमेशा के लिए रह जाता इस दुनिया में। गुनाह के कभी खत्म नहीं होता, लेकिन खुदा ने रोक दिया सेराफीम केरूबीम दूत से, और उसके बाद इस दुनिया में मौत आया, और आदम के वजह से हम लोग सब मर चुके थे। इसीलिए जो विश्वासी आज ये पापी शरीर लेके जी रहा है, वो प्रभु को धन्यवाद इसीलिए देता है क्योंकि ये पापी शरीर को मरना पड़ेगा कि मुझे वो शरीर धारण कर सके जो शरीर में कोई गुनाह नहीं है। खुदा आने वाला है हर एक गुनाह को खत्म करने के लिए, एक सुनहरे अनंत काल जीवन देने के लिए, जिसमें और एक विश्वासी रोएगा नहीं, जिसमें और एक विश्वासी डरेगा नहीं, जिसमें और एक विश्वासी अपने जीवन को कोसेगा नहीं, लेकिन वो जीवन में रहेगा अनंत काल। धन्यवाद, वो जीवन में रहेगा अनंत काल। ईश्वर के सामर्थ वो हम लोग के खुदा होंगे और हम लोग उनके बच्चे होंगे, जहां पर ही हमेशा आनंद, हमेशा शांति, हमेशा प्रेम रहेगा। जो प्रेम के लिए हम लोग तरसते हैं, जो मोहब्बत के लिए हम लोग तरसते हैं, जो मोहब्बत के लिए कितने आदमी मर रहे हैं, वो मोहब्बत हमें वो खुदा से हमेशा अनंत काल तक मिलने वाला है। इसीलिए नजात के लिए उन्होंने शैतान की बात को नहीं माना, लेकिन अपने खून से झुकाया और उन्होंने उसको हराया कि हम लोग जीवन पा सके। इसीलिए आज वो फिर भी रोकना चाहता है, इसीलिए एक लड़ाई के बाद दूसरा लड़ाई आ जाता है। इसीलिए आज जितना दिन हम लोग के जीवन है, हम लोग डर के नहीं जिएंगे, लेकिन खुदा के सामर्थ्य से जिएंगे, खुदा के वचनों में जिएंगे, क्योंकि उसकी वचन ही मेरे रास्ते को रोशन करता है, उसकी वचन ही मुझे सामर्थ्य से भरता है, उसकी वचन ही मुझे वो ताकत देता है जहां पर मैं अपने आप को प्रोत्साहित करके फिर से खड़ा होके, फिर से अपने आंसू पोंछ के खुदा को धन्यवाद दे सकूं, खुदा को प्रशंसा कर सकूं, उसके सामर्थ्य में फिर से विश्वास कर सकूं कि ये रात ढलने वाला है, सूरज निकलने वाला है, और जब सूरज निकलेगा मैं धन्यवाद दूंगा। क्यों ना इसी रात से धन्यवाद दूं, क्यों ना ये अंधकार में धन्यवाद दूं, क्यों ना ये लड़ाई में धन्यवाद दूं, क्योंकि मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं जीतूंगा। इसीलिए हर एक विश्वासी को प्रोत्साहित करना जरूरी है, टू इनकरेज योरसेल्फ इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल। ये मत खोजिए, कभी कभी ऐसा भी होने वाला है कि कोई प्रचारक आपके पास नहीं रहेगा प्रोत्साहित वचन देने के लिए, कि आपको प्रोत्साहित हो वचन सुन के, यू आर इनकरेज। खुद को खुद करना पड़ेगा, और हर एक विश्वासी जो विश्वास में बढ़ना चाहता है, उसे खुद में खुद प्रोत्साहित करना पड़ता है, और पवित्र आत्मा उसे सामर्थ्य देता है। उसी वक्त जब तुम अपने आप को प्रोत्साहित करके खड़े करते हो, जब तुम अपने आप के आंसू पोंछ के, अपने समस्या को देख के, उसको सोच समझ के, जैसे ये कह रहा है पतरस, cast all your anxiety on him because he cares for you। सच्चा मोहब्बत खुदा तुमसे करता है, इसलिए हर परेशानी, हर दुख जो तुम्हारे सोच में तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, उसको खुदा के ऊपर दे दो और धन्यवाद दो, क्योंकि जब तक वो परेशानी है तुम रोते रहोगे, जब तक वो परेशानी तुम्हारे दिमाग में है तुम चलते रहोगे, जब तक वो है शैतान काम करते रहेगा और वो तुम्हें भस्म कर देगा। इसीलिए खुदा कह रहा है कि वो परेशानी मुझे दो। और जब हम लोग वो परेशानी खुदा के ऊपर उठा देते हैं, तब हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि अब हम परेशान नहीं है। हम लोग अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, सब कोई कह रहा है, सब कोई कह रहा है कि डॉक्टर के रिपोर्ट भी कह रहा है कि नहीं जिएगा, बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में भी हो, अगर हॉस्पिटल से भी आप सुन रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास कीजिए और अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए कि मैं निकल के आने वाला हूं। ये कहिए अपने जीवन में,
विश्वास से कहिए। जब आप विश्वास से कुछ कहने लगते हैं, वो काम करने लगते हैं अपने जीवन में। इसीलिए बोल रहा है, सरसों के दाने की तरह अगर छोटे विश्वास भी हो तो वो पहाड़ को कहो कि पानी में गिर जाए, वो तुम्हारे बात को मानेगा। इसीलिए विश्वास के साथ जो कुछ भी तुम अपने जीवन में कहते हो, वो होने वाला है। इसीलिए जब तक हम लोग अपने आप को प्रोत्साहित नहीं करते, वो विश्वास काम नहीं होता। डरिए मत कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जानिए कि कल उनके हाथों में है जिसमें मैं भरोसा रखता हूं। उनके हाथों में है जो मुझे मोहब्बत करता है। उनके हाथों में है जो मुझे नाम से पुकारा है। उनके हाथों में है जो मेरे लिए अपने जिंदगी को निछावर कर दिया। उनके हाथों में है जिन्हें अपने शरीर को छलनी छलनी कर दिया मेरे लिए। कल की परेशानी कल के लिए रहे। आज मैं खुदा में आनंद करूंगा, आज मैं खुदा में दुआ करूंगा और अपने आप को कहूंगा कि क्या हुआ, वो हमसे प्यार नहीं करता, मैं चलूंगा। क्या हुआ कि मेरे पास इतने पैसा नहीं है, मैं अपने आप को चलाऊंगा। क्या हुआ कि मेरे कर्जे बढ़ चुके हैं, मैं विश्वास रखता हूं कि मैं कर सकता हूं, खुदा मेरे साथ है। जो चीज को मैंने बिगाड़ दिया, खुदा मुझे वो सामर्थ देगा कि मैं इससे निकल के आ सकूं। पवित्र वचन में और गहराई में चलते हैं। अब खुदा कह रहे हैं, यूहन्ना के पत्र में हम लोग चलते हैं, जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 33। I have told you these things so that in me you may have peace. खुदा कह रहा कि मैं ये सब बात तुम्हें बता रहा हूं कि मुझ में तुम्हारे लिए शांति हो। कि जब तुम यीशु के ऊपर सब कुछ डालते हो, तुम शांति में जी सकते हो। जब तुम हर परेशानी यीशु के ऊपर सौंपते हो, जब तुम अपने जीवन को यीशु के ऊपर सौंपते हो, तुम शांति से जी सकते हो। वो सिखाता है कि तूफान में भी कैसे शांत रहा जाना। वो सिखाता है जब हम लोग की इमोशंस इतना काम कर रहा है कि हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, वो उनकी मोहब्बत है जो मुझे शांत